तो बेटा अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका 12th का पी ब्लॉक, है ना। ये आपकी 12th की बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। आप अगर एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो एनसीईआरटी में अगर कोई सबसे बड़ा चैप्टर दे रखा है ना, वो यही है। एनसीईआरटी में अगर कोई सबसे बड़ा चैप्टर है तो वो ये चैप्टर है ना। तो अब देखो बेटा, फिजिकल हमारी खत्म हो गई, है ना। अब ये इनऑर्निक का पार्ट है। जिन बच्चों को फिजिकल से एलर्जी है उनको ये अच्छा लगेगा, लेकिन जिनको इनऑर्निक से एलर्जी है उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। बट बेटा दोनों को अच्छा लगना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 12th में सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ये, है ना बेटा। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट करें, है ना। इसमें क्या है, कैसे है, इसको अपन करते हैं बच्चों इसको स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, बताओ अगर अपने को कोई ब्लॉक की बात करें, लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, है ना। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दें तो ऐसा कुछ होता है। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ बनाते हैं बच्चों अपन लोग, ठीक है ना। देखो ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है बच्चों। होता है ऐसा, सिंपल सा मैंने इसका एक खाका बनाया है ना। ऐसा कुछ होता है बच्चों। अब देखो सुनो, क्या, मान लीजिए आपको इधर खड़ा किया और या आप इधर खड़े हुए, मुझे बताओ एस और पी ब्लॉक दोनों पीरियोडिक के बाहर की तरफ है ना बच्चों। एस और पी ब्लॉक दोनों पीरियोडिक टेबल के बाहर की तरफ है कि नहीं है, बोलो बेटा। है बोलो। अब देखो बेटा सुनो, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, जो सबसे बाहर होता है उसको अपन एन से दिखाते हैं। कैसे, देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज ये एक एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर सपोज, देखो बेटा, इसको एन बोलेंगे तो इसको n-1, तो इसको n-2 बोलते हैं बच्चों। बोलो बेटा, बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो मुझे बताओ एस और पी अगर एन बोलेंगे तो डी को क्या बोलेंगे, डी को क्या बोलेंगे बताओ बच्चों। डी देखो एस और पी से अंदर है ना बच्चों, तो उसको n-1 बोलेंगे, बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे बेटा। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एफ ब्लॉक एग्जैक्टली आता तो यहां है, लेकिन जगह है नहीं, इसलिए उसको अपन बाहर रखते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। तो मुझे बताओ एफ के लिए फिर क्या बोला जाएगा, एफ के लिए फिर क्या बोला जाएगा, इसके लिए बोला जाएगा बच्चों n-2। पहले ये समझ में आया, n-1 n-2 सबको, बोलो बेटा, बोलो, सबको क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ कि एस और पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके आउटर मोस्ट में जाएंगे, डी में इलेक्ट्रॉन n-1 में जाएगा, ठीक है। और एफ में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बच्चों, n-2 में जाएगा बच्चों। ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। भाई जैसे सपोज आपने एक सर्कल बनाया, आप इसको ऐसे समझ लो, तो सबसे बाहर वाला सर्कल अगर n है तो उससे ठीक अंदर वाला n-1, उससे ठीक और अंदर वाला n-2। जैसे नंबर दे सकते हैं ना, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 4 है बच्चों। तो n-1 की वैल्यू 3 होगी, होगी कि नहीं होगी बच्चों, बताओ। ये बात समझ में आ गई, बोलो बेटा।
ठीक है, ये बात क्लियर है? n n माइनस वन सबको समझ में आ गया? तो अपन देखो क्या बोलेंगे बेटा इसमें, देखिए कि एलिमेंट्स in which last electron enters in p orbital of, ठीक है बच्चों, p orbital of valence shell are known as p block elements। ठीक है बच्चों, बोलो बेटा, ये बात क्लियर हुई? Elements in which last electron enters in p orbital of valence known as p block element। ठीक है बेटा, अब देखो सुनो, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 1s2 है, तो क्या हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हीलियम में देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन पी में जा ही नहीं रहा, नहीं जा रहा ना बच्चों? तो देखो अपन क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। समझ आ गई बात बच्चों? हीलियम को क्या माना जाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट माना जाएगा, है ना? बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज it is included in ग्रुप 18। ठीक है बच्चों, पता है ना कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ग्रुप 18 से मिलती जुलती होती है, इसलिए इसको अपन वहां रखते हैं। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए बच्चों आपको? क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए? ठीक है बेटा, अब देखो सुनो, अब बात करते हैं, मुझे बताओ अगर मैं आपसे पी सब सेल की पिक्चर पूछूं तो एक पी सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बच्चों बताओ? पी सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, है ना बच्चों? टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है बच्चों। तो देखो बच्चों टोटल ग्रुप्स भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे बच्चों। बताओ पी ब्लॉक के अंदर अगर आपसे बात पूछी जाए कि पी सब सेल में, है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल ग्रुप्स 6 ही है बच्चों। अब देखो बच्चों अगर अपन बात करें कि कौन कौन से, देखो आपके ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 है बच्चों, है। 13 को अपन थर्ड ए कहते हैं, इसको अपन फोर्थ ए कहते हैं, इसको फिफ्थ ए, इसको सिक्स्थ ए, इसको सेवंथ ए, और इसको बच्चों जीरो बोलते हैं, ये पता है? बोलो बेटा। अब देखो अगर आप इनको जानते हो तो ये होते हैं बच्चों, बोलो बेटा। पी ब्लॉक बच्चों यही है, ये है बच्चों, ये देखो मैंने सारे ये ग्रुप आपके बना दिए। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, आपको इतना तो कंफर्म है कि पी में इलेक्ट्रॉन की एंट्री कब होगी? जब आपका एस भर जाए तभी पी की बारी आती है ना? बोलो बच्चों, जैसे 2p में इलेक्ट्रॉन कब भरा जाएगा बताओ? जब 2s पूरा भर जाए, है ना बेटा? 2p में इलेक्ट्रॉन कब भरा जाएगा? जब, है ना? तो देखो बेटा सुनो, इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर अपन बात करें
अगर इनको बोलें, इनको बोलेंगे कि इसका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP126 है। सही बात है क्या? बोलो बच्चों, NS पूरा भर दिया, फिर P में कहां से कहां तक भर सकते हो आप? कहां से कहां भर सकते हो बच्चों? 1 to 6 भर सकते। तो देखो, ग्रुप 13 की बात अगर आप करो तो इसका होगा NS2 NP1, इसका होगा NS2 NP2, इसका होगा NS2 NP3, इसका होगा NS2 NP4, इसका होगा NS2 NP5, ठीक है, और इसका होगा NS2 NP6। क्या ये बात समझ में आएगी बच्चों? बोलो बेटा, ये बात क्लियर है सबको? बोलो। अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान दीजिए। देखो, यहाँ S में और P में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? S और P के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। देखो, मेंडलीफ के अकॉर्डिंग ये थर्ड ए ग्रुप है, चेक करो, है बच्चों? यहाँ S और P के कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो बच्चों, 4 है। देखो बच्चों, ये फोर्थ ए है बेटा। अब यहाँ आओ, देखो यहाँ ये कितने हैं बताओ? ये 7 है बच्चों? मेंडलीफ के अकॉर्डिंग देखो क्या है, 7th है कि नहीं है बच्चों? इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन के टोटल नंबर हैं वो किसके अकॉर्डिंग है? वो किसके अकॉर्डिंग है बच्चों? बताओ। वो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है? वो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है क्या बच्चों? बोलो, बोल सकते हैं क्या? है ना? तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, इक्वल टू ग्रुप नंबर अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, आया सबको समझ में? अब देखो बेटा, सुनो, अगर आपको एक बात सिखाऊं मैं, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, सबसे पहले इनके नाम क्या है? इसका नाम है बोरोन फैमिली, इसका नाम है बच्चों कार्बन फैमिली, है बच्चों? कार्बन फैमिली को ही एक नाम अपन और देते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर ग्रुप, बोलते हैं क्या? बोलते हैं बच्चों बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोलते हैं क्या? बोलो बेटा। अब देखो, मैं इधर लिखता हूं इनके नाम। 5th ए वाले को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं निकोजन फैमिली, बोलते हैं बच्चों। निकोजन का मतलब क्या होता है? ये जो कंपाउंड बनाते हैं ना, वो कंपाउंड सफोकेटिंग नेचर के होते हैं, है ना, सफोकेटिंग, टॉक्सिक नेचर के कंपाउंड बनाते हैं, है ना बेटा? फिर देखिए, जस्ट अगले वाले को क्या बोलते हैं? बोलते हैं बच्चों चेल्कोजन, है ना? तो चेल्कोजन का मतलब क्या होता है? और फॉर्मिंग टेंडेंसी। बच्चों, आपने मेटलर्जी पढ़ी थी? अगर आपको याद हो तो मेटलर्जी पढ़ी थी बच्चों। तो मेटलर्जी में आपने देखा था कि मोस्ट ऑफ आपके जो ओर थे, या तो वो ऑक्साइड थे या वो सल्फाइड थे, ठीक है बच्चों? मोस्ट ऑफ ओर या तो ऑक्साइड थे या सल्फाइड थे, हेमेटाइट, कॉपर पायरेटिस, गैलेना, याद करो बच्चों, है ना बेटा? फिर देखिए, नेक्स्ट आपका है 6 से 7th, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन का मतलब क्या होता है? हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी, है बच्चों? और जो ग्रुप 0 है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? नोबल गैसेस। ये जानते हैं आप लोग सारे?
बोलो बच्चों। जनरल नेम सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? बोलो बेटा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया? मैंने NH2 NP126 क्यों लिखा? शाश्वत रोहित, ये बात समझ आई तेरे को? शाश्वत समझ में आई बेटा? बोलो। ये क्लियर है बेटा? सबको यहां तक ठीक है? अब देखिए, अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देखो मैं क्या बोलूंगा। देखिए, अपन बात करें कि ग्रुप्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S एंड P ब्लॉक, है ना? ग्रुप्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S एंड P ब्लॉक। देखो बेटा सुनो, जैसे S ब्लॉक का ग्रुप फर्स्ट ए है, सेकंड ए है ना? फिर P ब्लॉक का थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए एंड सेवंथ ए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इनका वन ही होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जो ग्रुप नंबर है ना वो ही बोलता हूं। आप तो सिंपल सा फंडा यही है। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7। बोलो बच्चों, होता है? अब आप इनमें से किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, है ना? तो बेटा क्या आएगा? जैसे देखो सुनो, अगर आप P2O5 का निकालते हो, है ना? तो देखो मैं इधर लिखता हूँ P2O5, दो फॉस्फोरस है, 2x, 5 ऑक्सीजन है, -10। तो बताओ बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई क्या? x की वैल्यू 5 आ गई क्या? बोलो। आई बच्चों? अब जैसे देखो, अगर आपसे कोई कहे Cl2O7, बताओ, दो क्लोरीन है, 2x, 7 ऑक्सीजन, -14। तो x की वैल्यू क्या आ गई? बोलो बच्चों, बताओ। 7 आ गई? आ गई बच्चों? अब आप क्या देख रहे हो बेटा, कि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन जा रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं वैलेंसी इंक्रीजेज, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। देखो बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन वैलेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? बढ़ रही है बच्चों? बोलो बेटा। अब देखो सुनो, ये बात सबको समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन देखो बेटा, अगर अपन हाइड्रोजन से कंपेयर करें, है ना, हाइड्रोजन से कंपेयर करने पर ये बात है हमारे पास। देखो बेटा, अब समझना कि यहां हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? यहां तक बढ़ रही है, और फिर क्या हो रही है बेटा? देखो कम हो रही है। हो रही है क्या? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है? देखो, पहले तो अपन क्या बोलेंगे? विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, है बच्चों? पहले वैलेंसी बढ़ी एंड फिर वैलेंसी कम हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? कभी आपने सुना है क्या कि क्लोरीन के साथ आपकी 7 हाइड्रोजन अटैच हो जाए? होता है क्या बच्चों? अरे ये पॉइंट समझ में आया क्या? तो देखो, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो लगातार बढ़ रही है, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पहले बढ़ रही है एंड फिर क्या हो रही है? फिर क्या हो रही है बच्चों? फिर क्या हो रही है बताओ?
कम हो रही है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आता है ना। ये पूछेगा बताओ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बताओ, है ना। सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है, बोलो। ठीक है बेटा। अब देखो, ये हमने बात कर ली इसकी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली। अब मैं कह सकता हूं क्या कि जो पी ब्लॉक है वो एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल है या राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, बताओ बच्चों। कहां रखा हुआ है, एक्सट्रीम लेफ्ट और या राइट? ये एक्सट्रीम राइट रखा हुआ है ना बच्चों, एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोलो बच्चों, रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, आपके जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आपके कौन कौन से पीरियड में है बच्चों? क्या फर्स्ट पीरियड में कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट है? क्या फर्स्ट पीरियड में कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चों? फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में नहीं है बच्चों। देखो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही पी ब्लॉक के नहीं है ना बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही पी ब्लॉक के नहीं है ना बेटा, बोलो। तो देखो ये कहां है, ये 2 to 6 पीरियड में बच्चों, ठीक है बेटा, ये सेकंड से 6th पीरियड में। ये बात समझ में आ गई, बोलो, बोलो बेटा, आ गया क्या समझ में? ठीक है। अब देखो सुनो, अगर अपन बात करें बच्चों, एक आप लोगों ने 11th में कभी पढ़ा होगा मैजिक नंबर, पढ़ा है बच्चों? देखो ये मैजिक नंबर होते हैं। मैजिक नंबर कुछ नहीं है बच्चों, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। मैजिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन रेस्पेक्टिव पीरियड, है ना बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो अभी मैंने बच्चों एक बात बताओ, मैंने कितने पीरियड के एलिमेंट लिखे हैं, काउंट करके बताओ, काउंट करके बताओ, बोलो बच्चों। 6 लिखे हैं ना, 6 लिखे हैं बच्चों। अब देखो अगर मान लो आपको जैसे ये बेटा, देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको उस ग्रुप के पहले एलिमेंट का तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, होना चाहिए बच्चों। पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है बच्चों। अब मुझे बताओ कि उसमें टोटल एलिमेंट बताओ, इसमें टोटल एलिमेंट कितने दिख रहे हैं आपको, बताओ बच्चों। इसमें टोटल एलिमेंट 5 दिख रहे हैं क्या, 5 दिख रहे हैं। तो जितने एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है ना बेटा, उससे एक कम नंबर में मैजिक नंबर यूज लेना है। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है? जितने एलिमेंट दिख रहे हैं उससे एक कम नंबर में, यानी इसमें 5 दिख रहे हैं, तो मैजिक नंबर कितने काम लेंगे बच्चों, बोलो। 4 काम लेंगे। अब वो 4 किधर से काउंट करेंगे, इधर से चलेंगे बच्चों। ये 4 हो गए बच्चों, ये 4 हो गए, बोलो बच्चों, ठीक है ना। यानी अपन राइट साइड से काउंट करके 4 देख लेंगे। तो अब देखो सबसे पहले 5 में आप 8 जोड़ो, कितना हो गया, 13 हो गया। 13 में फिर आप 18 जोड़ो, 31 आ गया। 31 में आप 18 जोड़ो, 49 आ गया। और 49 में 32 जोड़ो, बोलो क्या आ गया, 81 आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये बात समझ में आई, बोलो बेटा, बोलो। अब देखो सपोज जैसे मेरे पास ये बच्चों FClBr I80, कितने एलिमेंट है,
कितने एलिमेंट है बताओ बच्चों? टोटल 5 है। ठीक है, तो कितने मैजिक नंबर कहां में लेंगे? 4 कहां में लेंगे? अब बताओ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद है? फ्लोरीन का 9 होता है। तो अब देखो बेटा सुनो, अब 4 कौन से कहां में लेने, वो तो समझ में आया है। 4 ये कहां में लेना है, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी स्टार्टिंग के 2 और 8 को छोड़ देना है। स्टार्टिंग के 2 और 8 को छोड़ देना है बच्चों। ये बात समझ में आई? बोलो बेटा, बोलो। अब देखो, तो फ्लोरीन में जो एटॉमिक नंबर 9 है, उस 9 में 8 का एडिशन करो। तो 9 में 8 जोड़ोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 में 18 जोड़ोगे 35 हो जाएगा। 35 में बोलो 18 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 53 हो जाएगा। एंड 53 में 32 जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों? बोलो बेटा, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो अगर मैं हीलियम को क्या लिखता हूं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन। आपसे अगर कोई पूछे कि हीलियम कौन से ब्लॉक एलिमेंट है, तो आंसर क्या देंगे आप? हीलियम कौन से ब्लॉक एलिमेंट है? एस ब्लॉक का ही है बच्चों, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अभी मैंने टोटल कितने एलिमेंट लिखे इसमें बताओ? टोटल 6 लिखे बच्चों। तो मुझे कितने मैजिक नंबर कहां में लेने हैं? 5 कहां में लेने हैं? तो 5 का मतलब इस बार मुझे यहां तक आना पड़ेगा, मतलब सिर्फ 2 को छोड़ूंगा मैं, है ना बच्चों? सिर्फ 2 को छोड़ूंगा। बोलो बेटा, बोलो। ये बात समझ में आई? अब देखो बेटा एक बात बताओ, तो फिर क्या करोगे? 2 में 8 जोड़ोगे 10, 10 में 8 जोड़ोगे 18, 18 में 18 जोड़ोगे 36, 54 और 86। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा, ये बात क्लियर है क्या? पक्का सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, अब एक चीज और सुनो, एक चीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, अगर मान लीजिए कोई नई इनेट गैस डिस्कवर होती है ना, या कोई नया हेलोजन डिस्कवर होता है बच्चों, ठीक है, या बोरॉन फैमिली में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है, तो ये नया जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो कौन से पीरियड में जाएगा बच्चों बताओ? वो कौन से पीरियड में जाएगा? 7th पीरियड में जाएगा ना, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि 2 to 6 तक तो ये है, 7th में आएगा। अच्छा बच्चों बताओ, 7th पीरियड का मैजिक नंबर क्या बनेगा? 7th पीरियड का मैजिक नंबर क्या बनेगा बताओ बच्चों? 32 बनेगा 7th पीरियड का, है ना? देखो, अगर आपसे कोई कहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड, अगर आपको नहीं पता लग रहा ना, आप एक काम किया करो, देखो n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना, और n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये तब लगाएंगे जब n आपका ओड नंबर हो, और ये तब लगाएंगे जब n इवन नंबर हो। ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ, अगर n की वैल्यू 7 है, जो आपको अभी पता करना है, तो आप क्या करोगे? देखो बच्चों, 7+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो देखो बच्चों क्या हो गया? 8 हो गया। 8 का स्क्वायर समझ में आ रहा? 64 डिवाइडेड बाई 2 यानी 32 आएंगे ना? आएंगे ना बच्चों? अब देखो, मान लो आपको 6 में निकालना है, तो 6 का बताओ बच्चों, बताओ बेटा। 6 इवन नंबर है, तो ये लिखोगे बच्चों 6+2, ये करोगे कि नहीं करोगे? आ जाएगा बच्चों, इसका भी 32 आएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले, बताओ बेटा कि ग्रुप नंबर 10 में बताओ, 10 में बताना बच्चों, तो 10 कैसा नंबर है? सॉरी, पीरियड 10 आपका कैसा नंबर है?
पीरियड 10 10 इवन है, तो 10 प्लस 2 12, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 2 72 हो गया। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, सोचो अगर कोई नई इनट गैस डिस्कवर होती है ना, तो उसमें अपन क्या करेंगे? 86 प्लस 32, बोलो 118 आएगा। 118 आएगा क्या? आएगा बच्चों? अच्छा इसमें बताओ 85 प्लस 32 117 आएगा क्या? आएगा बच्चों? बोलो आएगा? ठीक है। अच्छा बताओ इसमें अगर आपको बोले तो क्या आएगा? 113 आएगा क्या? आएगा? तो जब भी आपको क्या करे, आपको नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछे, तो उस ग्रुप के लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में आपको क्या करना है बच्चों? सीधे सीधे कितने का एडिशन कर देना है? बोलो बच्चों 32 का एडिशन। याद रह जाएगा? याद नहीं रहे तो आप अपने मुंह में दांत गिले डालो। आपके मुंह में दांत कितने हैं? अरे आपके मुंह में दांत कितने हैं? 32 होते हैं बच्चों, है ना? अपने मुंह में दांत भी 32 होते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, आपके जो है ना ये इनट गैसेज है ना बच्चों, इनके एटॉमिक नंबर बड़े काम के हैं। देखो बच्चों, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। ठीक है बच्चों? एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक आपका एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 है, ठीक है बेटा? एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 है, तो वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा? कौन बताएगा? कौन से ग्रुप का? ग्रुप का पूछ रहा हूं मैं। ग्रुप 14 होगा बच्चों। अब देखो क्या करना है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा है। देखो बच्चों, आपको 82 बोला ना, आपको उसने 82 बोला ना, बोला बच्चों? तो 82 के आसपास वाली इनट गैस ढूंढो। बताओ 82 के आसपास वाली इनट गैस बताओ कौन सी है? 86 है ना? है बच्चों? अब देखो ये 86 है, तो इधर आओगे तो 85 है ना बच्चों? 84, 83, 82 हो गया बच्चों? तो अब देखो ये ग्रुप 18 का है, 17, 16, 15, 14 है कि नहीं बच्चों? तो आपको सिंपली देखो क्या करना है, अपने को अगर पता करना है ग्रुप नंबर, ठीक है बच्चों? तो क्या करेंगे देखो कि नियरेस्ट इनट गैस एटॉमिक नंबर माइनस गिवन एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा? अब बताओ 86 माइनस, बोलो 82, तो ये जो आया ना, ये फोर्थ किसके अकॉर्डिंग आया? ये आया मेंडलीफ के अकॉर्डिंग, है ना बच्चों? फोर्थ ए मेंडलीफ के अकॉर्डिंग आया। आया क्या बच्चों? अब बताओ अगर आपसे कोई इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूछता तो क्या हो जाता? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछता तो जो आया है ना बच्चों, उसमें क्या करना है आपको? उसमें 10 ऐड कर दो। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बच्चों, अरे बोलो, करेंगे ना? ऐसा क्यों किया बताओ बच्चों? 10 का एडिशन क्यों किया? क्यों किया? देखो बेटा बीच में डी ब्लॉक आता है, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 आते हैं ना, इसलिए किया, है ना बच्चों? डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, अगर आपके, देखो जो आपका इनट गैस है, उस इनट गैस से
अगर एटॉमिक नंबर में डिफरेंस मान लीजिए आपका 5 तक आ रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। वो कहां का होगा बच्चों? वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 49 है, बताओ वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? बताओ बच्चों, कौन से ब्लॉक का होगा? मैंने बोला एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 49 है, तो 49 के आसपास वाली इनर गैस बताओ पहले। 49 के आसपास वाली बताओ, 49 के आसपास वाली कौन सी है? 54 है, 54 है। तो 54 और 49, बोलो बच्चों, डिफरेंस निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? डिफरेंस 5 तक का आ रहा है? आ रहा है बच्चों? आ रहा है? अब आप इसको है ना, मतलब इस फंडे से बताओ कि जैसे ये 54 है ना, ये 53 है, ये 52 है, ये 51 है, ये 50 है और ये 49 है। अब बताओ कौन से ग्रुप का हो गया ये? बताओ बच्चों, 13th ग्रुप का हो गया क्या? हो गया बच्चों? बोलो। तो है ना, आप इसको ऐसे निकाल लो। ये आपको हो सकता है कई बार है ना ये गलत जवाब दे दे आपको। ये वाला सबसे सही है, ये वाला सबसे सही रहता है बेटा, है ना। तो मैं बोलूंगा कि इसको यूज ना करो, ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप उसको पीछे जाके देख लो, है ना बेटा। ये सबको समझ में आ गया क्या? बोलो, अरे बोलो। अब मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछता कि 114 एक इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 114 है, 114, तो बताओ वो कौन से ग्रुप में आएगा? बताओ बच्चों, 114 के आसपास वाली इनर्ट गैस बताओ। 114 के आसपास वाली इनर्ट गैस 118। अब आप शिफ्ट हुआ पीछे, आपको 4 स्पेस पीछे शिफ्ट होना है। तो 4 स्पेस जब आप पीछे शिफ्ट हो गए तो 14th ग्रुप आ गया क्या? आ गया क्या बच्चों? बोलो। ये बात सबको समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से ना ये पीछे शिफ्ट होने वाला फंडा सबसे सही है ना। पीछे अगर आप शिफ्ट होते हो तो ये फंडा ठीक काम करता है। सबको समझ में आ गया बच्चों? बताओ बेटा। अब बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि किसी का एटॉमिक नंबर 47 है, किसी का एटॉमिक नंबर 47 है, वो कौन से ब्लॉक का है? 47 कौन से ब्लॉक का है बच्चों? अब आप चेक करो, 47 के आसपास वाली इनर्ट गैस कौन सी है? 54। डिफरेंस बच्चों 5 से ज्यादा आ गया, डिफरेंस 5 से ज्यादा आ गया बच्चों, इसका मतलब वो अब डी ब्लॉक में आ गया बच्चों। समझ में आ गया? आप पीछे चलते जाओ, पता लग जाएगा आपको। सबको क्लियर हो गया बच्चों ये? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि नेक्स्ट, ये फंडा सबको समझ में आ गया ना? ये ये लॉजिक सबको समझ में आ गया बच्चों? बोलो बेटा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि देखिए पी ब्लॉक के अंदर अपन क्या बोलेंगे? मैक्सिमम gaseous एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। पता है आपको मैक्सिमम गैसेस एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं बच्चों। कितने आते हैं? कौन बताएगा? पी ब्लॉक में कितने आते हैं? पी ब्लॉक में 9 आते हैं। वेरी गुड साक्षी भाटी, वेल डन। 9 आते हैं। देखो देखो बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो तो एस ब्लॉक में आते हैं, है ना बच्चों। बाकी बच गए जो भी, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये 9, ये जो है ना ये किस में आ रहे हैं? ये पी ब्लॉक में आ रहे हैं बच्चों। आ रहे हैं? बोलो। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। तो मैक्सिमम गैसेस एलिमेंट इसके अंदर आते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, फिर
अगर आपको एक बात बताओ, इस ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल, है ना, मेटलोइड जो हैं वो सारे आते हैं, ऑल आर प्रेजेंट, आते हैं बच्चों, मेटलोइड्स आते हैं। जैसे देखो सुनो, अगर मैं आपसे बताऊं इसमें, जैसे देखो बेटा, ये मेटलोइड है, आपको पता होगा, मेटलोइड जानते हैं ना बेटा, ये मेटलोइड्स हैं, है कि नहीं है? अरे बच्चों पता है क्या, बोलो। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके अंदर मेटलोइड्स हैं। मैं एक बार यहां भी लिख देता हूं, ये जो मैंने लिखा है ये मेटलोइड्स हैं। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, इस इस ब्लॉक के अंदर लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से हैं रूम टेम्परेचर पर, बताओ। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से हैं? सिर्फ ब्रोमीन है, ओनली ब्रोमीन, ओनली ब्रोमीन, है ना बच्चों? देखो सुनो, अगर आपसे कोई कहे कि लिक्विड एलिमेंट्स एट रूम टेम्परेचर, तो बच्चों देखो, ब्रोमीन ये आपका पी ब्लॉक का है बच्चों, और एक मरकरी ये कौन से ब्लॉक का है? ये डी ब्लॉक का है ना? रूम टेम्परेचर पर तो ये है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक चले जाएं, तो देखो कौन कौन से आ जाते हैं, एच जी, जी ए, सी एस, पी आर, एफ आर एंड यू यू बी, जिसका एटॉमिक नंबर 112 है। तो अगर आप ध्यान दो ना कि मरकरी और ब्रोमीन को छोड़कर बाकी जो भी लिक्विड एलिमेंट है ना, उसके लिए टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए बच्चों, है ना? ये बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, बोलो। अब बेटा एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि लिक्विड नॉन मेटल बताओ, लिक्विड नॉन मेटल बताओ कौन सा है? लिक्विड नॉन मेटल बेटा सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ वो ब्रोमीन है ना? और कोई नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन है बच्चों। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं आपसे बोलूं, देखो बेटा जैसे मेरे पास ये बोरोन है, ये अगर अपन बात करें, देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मान लो ये है। बच्चों एक बात बताओ, ये सेकंड पीरियड के हैं और ये थर्ड पीरियड के हैं बच्चों। इसके नीचे भी है ना? जो भी इसके नीचे हैं सारे, वो भी ऊपर लिखे हुए हैं। तो अब देखो बेटा क्या होता है कि हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टीज, है ना, हर ग्रुप के पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के रिमेनिंग अदर एलिमेंट से कुछ अलग आती है बच्चों, है ना? जैसे बोरोन है, तो बोरोन की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से, गैलियम से, इंडियम से और थेलियम से अलग आती है, कुछ प्रॉपर्टीज अलग आती है। बात समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, इस ग्रुप के अंदर टोटल एलिमेंट कौन कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो बोरोन की प्रॉपर्टीज इन चारों से डिफर करती है, इसी तरह से कार्बन की प्रॉपर्टीज रिमेनिंग फोर से डिफर करती है ना? तो क्या कहना चाह रहा हूं कि देखो बच्चों, अपन ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक हैव some different
प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक, है ना? आर डिफरेंट इन कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप, है ना? ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। बताओ बच्चों, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक, है ना, आर डिफरेंट इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। देखो बेटा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, है ना, सबसे पहले सेकंड पीरियड के अंदर कौन कौन से सब ऑर्बिट होंगे? बताओ बच्चों। देखो, सेकंड है ना, तो 2 ही होंगे। थर्ड है ना, तो 3 होंगे। फोर्थ है ना, तो 4 होंगे। अरे बच्चों, समझ में आ रहा है? जो आपका पीरियड नंबर है ना, वही होता है। देखो, सेकंड पीरियड में बच्चों 2s 2p होता है। थर्ड पीरियड में 3s 3p 3d होता है ना? अब बताओ, अगर आपको कोई फोर्थ पीरियड का बोले तो फोर्थ में कितने आ जाएंगे बच्चों? 4s 4p 4d एंड 4f आ जाएंगे बच्चों। बोलो बेटा, अरे आ जाएंगे क्या? ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? बोलो। अब एक चीज बताओ बच्चों, इसका मतलब देखो, डी सब में आएगा ना, डी सब में आएगा। अगर आपका फिफ्थ पीरियड है तो फिफ्थ में भी डी तो आ ही गया। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? बताओ। तो मुझे बताओ, देखो थर्ड पीरियड में के एलिमेंट्स में डी आ गया, फोर्थ वालों में डी आ गया, फिफ्थ वालों में डी आ गया। आ गया बच्चों? बोलो। अरे आ गया क्या? लेकिन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल आया क्या? अरे 2d होता है क्या? 2d होता है क्या बच्चों? नहीं होता ना। तो देखो बच्चों, क्या बोलेंगे सबसे पहले? अपन बोलेंगे बच्चों, absence of empty d orbitals in second period elements। बोलो, ये बात सही है? absence of empty d orbitals in second period elements, इसका मतलब बताओ बच्चों कि सेकंड पीरियड में आपके सिर्फ और सिर्फ 2s और 2p है ना? तो बच्चों s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल 4 ही हुए क्या? बोलो बच्चों, s का एक ऑर्बिटल और p के, बोलो बच्चों, है ना? इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स which can be formed by second period elements are 4। क्या ये लाइन समझ में आई बच्चों? क्या ये लाइन समझ में आई? आप बताओ बेटा। जैसे देखो, मैं बोलूं कि मेरे को BF4-1 मिल जाएगा क्या? बोलो बच्चों। बोरोन के साथ कितनी फ्लोरीन जोड़ी है? बताओ बेटा। बोरोन के साथ कितनी फ्लोरीन जोड़ी है? 4 जोड़ी है। 4 बॉन्ड तो बनते हैं, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अगर मैं बोलूं BF6-3, अब बनेगा क्या बच्चों? बोलो। नहीं बनेगा ना, क्योंकि 6 फ्लोरीन जोड़ दी, 6 तो ऑर्बिटल ही नहीं है इसके पास। नहीं है ना बच्चों? बोलो बेटा, समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास AlF4-1 और AlF6-3, बोलो बच्चों, क्या ये दोनों बनेंगे? क्या ये दोनों नेचर में बनेंगे क्या? बनेंगे बच्चों? ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। क्यों बनेगा? कौन बताएगा क्यों बनेगा? देखो बच्चों, एल्यूमिनियम कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है।
थर्ड पीरियड में डी आ जाता है और डी आने के कारण ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा सकता है ना, बढ़ा सकता है बच्चों। अच्छा बताओ, CF4 SiF4 मैंने लिखा CF6-2 और SiF6-2। आप बताओ CF4 एग्जिस्ट करेगा क्या? CF4 करेगा। अब बताओ बच्चों, SiF4 करेगा। अच्छा CF6-2, CF6-2 नहीं करेगा। SiF6-2 करेगा बच्चों, करेगा क्या? करेगा, करेगा बच्चों, बोलो बेटा। ठीक है, अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखो बेटा NCl3 बनता है लेकिन NCl5 बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, जो नहीं बनेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बताओ बेटा, जैसे मैं कहता हूं कि OF2 OF4 OF6 SF2 SF4 SF6, बताओ बच्चों OF2 एग्जिस्ट करेगा? OF2 एग्जिस्ट करेगा। OF4 OF4 मत बना देना, बस यही तो लफड़ा है, यही तो प्रॉब्लम है, नहीं बनेगा। अब आप कहोगे सर आपने तो बोला था कि 4 बनते हैं ना, तो थोड़ा बेटा ध्यान तो दो। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p4 है बेटा, तो 2s2 2p4 ध्यान दीजिए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ऑक्सीजन के पास? अरे कितने हैं? 2 ही है ना बेटा, अरे 2 ही है ना मेरे भाई, बोलो। है बच्चों, और 2d होता नहीं है, 2d नहीं होता ना, तो क्या OF4 बन पाएगा? अब बताओ OF4 बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो OF4 नहीं बन पाया तो ये भी नहीं बन पाएगा। अच्छा SF2 SF2 बनेगा, SF4 बनेगा, SF6 बनेगा, बनेगा बच्चों। देखो बेटा ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये 11th के केमिकल बॉन्डिंग में आता है, और केमिकल बॉन्डिंग अभी 11th में चल रहा है, उसके सारे लेक्चर यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं। तो आपको अगर टाइम मिले तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आप यूट्यूब से जरूर करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप जब भी टाइम मिले पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग यूट्यूब से आप जरूर करें, सारे लेक्चर हैं, आप उनको देखो बेटा, है ना। तो ये बात सुनाई बच्चों, तो पहला पॉइंट समझ में आया, अब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल वाला, बोलो बच्चों, अब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल वाला सबको समझ में आया? ठीक है बेटा, अब देखो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। आप बताओ ग्रुप में जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं, है ना बेटा, तो ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, बताओ साइज क्या होता जाता है? साइज क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का साइज सबसे छोटा हुआ ना, बोलो बच्चों, ऊपर वाले का साइज सबसे छोटा हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो मैं क्या बोलूंगा, देखो स्मॉल साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, है ना बच्चों, समझ आ रही बात? इससे फायदा क्या होगा बताओ बच्चों, इससे फायदा क्या होगा, बोलो। देखो इससे फायदा क्या होगा कि, है ना, ये क्या कर सकते हैं, ये दे कैन फॉर्म पाई बॉन्ड इजीली ड्यू टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग, है ना बच्चों। देखो एक बात बताओ, आपको पता है नेचर में बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये बनता है क्या?
अरे बनता है बच्चों, बोलो बेटा। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सिलिकॉन सिलिकॉन डबल बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन ट्रिपल बॉन्ड कभी पढ़ा? कभी पढ़ा क्या? नहीं बनता बच्चों, कभी नहीं बनता। चेक कर लेना आप भली। अच्छा, आपने देखा होगा बच्चों, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, लेकिन आपने देखा होगा कि फॉस्फोरस फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता। बोलो बच्चों, बनता है क्या? बनता है क्या? नहीं बनता है। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है बच्चों, लेकिन सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड कभी नहीं बनता। नहीं बनता ना। अब मुझे बताओ, ये कौन से पीरियडिक एलिमेंट है? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन से पीरियडिक है बच्चों? सेकंड पीरियडिक है बच्चों। और ये कौन से पीरियडिक है? ये थर्ड पीरियडिक है ना बेटा। अब देखो बेटा सुनो, जब पाई बॉन्ड बनता है ना, आपको पता होगा इस तरह से, देखो पाई बॉन्ड में इस तरह से क्या होता है, ऐसे ओवरलैपिंग होती है, पता है क्या? पाई बॉन्ड बनने के लिए ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है क्या? अरे होती है। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसको ऐसे समझो कि दो जने आपस में गले मिल रहे हैं, है ना? दो जने आपस में गले मिल रहे हैं। एक तो बहुत पतला सा आदमी है और एक बहुत मोटा सा आदमी है, जिसके आगे दुनिया भर की टमी आ गई, है ना? तो बताओ बच्चों, जिसके आगे टमी आ गई, क्या वो अब गले मिल सकता है? अरे बहुत बड़ा पेट आ गया उसके आगे, तो उसका पेट उसको रोकेगा ना। अरे उसका टमी उसको रोकेगा ना। समझ में आ रही है बात? इमेजिन करो आप, किसी के आगे बहुत बड़ा सा पेटू आ गया उसके, तो क्या वो गले मिल सकता है? मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, साइज बच्चों बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है, तो उसकी गले मिलने की प्रॉपर्टी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी बच्चों? बोलो बेटा, कम होती जाएगी ना। बोलो। अरे बात सुन आई? पक्का सबको? एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो भी मैंने इधर लिखे हैं सेकंड पीरियड में, है ना? तो सेकंड पीरियड में ये जो भी पाई बॉन्ड बने, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो टू पी पाई है? बोलो बेटा, सेकंड पीरियड में जो भी ये बॉन्ड बनाए, वो टू पी पाई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो कैसे, जैसे देखो बेटा, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p4 होता है बेटा। देखो ये इस तरह से है बच्चों। एक दूसरी ऑक्सीजन आई, 2s2 2p4 आई बेटा। आई बच्चों। अब देखो बेटा, ये बॉन्ड बना बच्चों। देखो बेटा, पहला बॉन्ड तो क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। तो दूसरा क्या बनेगा? दूसरा क्या बनेगा? बोलो। पाई बनेगा ना। अब ये किन पी ऑर्बिटल से बना? किस पी ऑर्बिटल से बना? 2p से बना ना बच्चों। 2p से बना, इससे इसको अपन ने क्या बोल दिया? 2p पाई 2p पाई। ये बात समझ में आई क्या? 2p पाई 2p पाई। एक बात आओ, जैसे देखो ये नाइट्रोजन है बच्चों, 2s2 2p3, है ना बेटा? तो 2s2 2p3 में ये इस तरह की पिक्चर है हमारे सामने। आप मुझे बताओ, नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बताओ, नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है बच्चों? ये 3 बॉन्ड बना सकता है? बोलो। अब देखो, पहला बॉन्ड सिग्मा हो गया, दूसरा पाई, तीसरा पाई। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई? अब ये पाई बना किससे? ये पाई बना किससे? 2p से बना ना।
2p से बना बच्चों, इससे इसको 2p/2p बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं। अब बताओ ये जो बने फिर ये फिर कौन से होंगे? ये होंगे बच्चों 3p/3p होंगे बच्चों। बोलो बेटा, वो 2 तो बेटा ये 3p होंगे ना। तो मैं कह सकता हूं कि देखो बेटा 2p/2p ये तो क्या होते हैं, है ना, स्टेबल एंड फाउंड इन नेचर। बोलो बच्चों, बताओ, बोलो 2p/2p स्टेबल एंड फाउंड इन नेचर, है ना। 3p/3p है ना, अनस्टेबल एंड नॉट फाउंड इन नेचर बिकॉज size of orbital increases, so effective overlapping is not possible। बोलो बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो 2p/2p बनता है। आप इसको वैसे याद रखो बेटा, है ना, कि जिसका पेट मोटा है उसको दूसरे से गले मिलने में दिक्कत आएगी। समझ में आ गई बात? बोलो बेटा, बोलो, क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि फिर सेकंड पीरियड के एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं ना बच्चों? बताओ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं, आपस में बना रहे हैं बच्चों। लेकिन क्या थर्ड पीरियड के एलिमेंट आपस में मल्टीपल बॉन्ड बना पाते हैं क्या? क्या थर्ड पीरियड के एलिमेंट आपस में मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाते क्योंकि इनका साइज बड़ा है? बोलो बच्चों, है ना? ये बात समझ में आएगी बेटा? फिर देखो नेक्स्ट बात सी की करें। देखो बेटा साइज की बात होगी, अपन ये भी कह सकते हैं कि इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हाई होगी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो बच्चों, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो ऊपर वाले की सबसे ज्यादा होगी, होगी बच्चों। एंड देन अपन ये भी कह सकते हैं क्या कि हाई ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी ईएन भी हाई होगी। बोलो बच्चों, अरे बोलो, होगी क्या? होगी बच्चों? सबको समझ में आया? तो इतना पढ़ना, ठीक है ना, इतना पढ़ना, बाकी कर लेते हैं बेटा। आरुषि शर्मा कर लेते हैं बेटा, शिल्डिंग इफेक्ट।